गाइस, वेलकम बैक। स्टार्ट करना है क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 10 बी वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। और एप्लीकेशन में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइड। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले बात करनी है कि आखिर टॉरॉइड क्या होता है। ओके गाइस, पहले सीखते हैं टॉरॉइड क्या होता है और उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ को लगा के उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने सोलेनॉइड के लिए इससे पहले किया हुआ था। ठीक है, सबसे पहले टॉरॉइड। तो गाइस हमने क्या किया, एक कॉइल थी, मतलब एक हमारे पास सोलेनॉइड है और उस सोलेनॉइड को हमने क्या किया, ये राउंड कर दिया पूरा इस तरीके से, ऐसे पकड़ के सर्कल पाथ में बना दिया। तो ये बच्चों हो जाती है टॉरॉइड। इसका मतलब सोलेनॉइड ही हमारा टॉरॉइड है, बस उसका जो बे है या जो फिगर है वो कैसा हो गया जाके इट बिकम सर्कुलर। ओके गाइज, तो टॉरॉइड हमारा क्या होता है, किसी भी सोलेनॉइड को सर्कुलर पाथ में मूव कर देना, बेंड कर देना, तो क्या बन जाएगा, टॉरॉइड बन जाएगा। अब हमें बच्चों इसमें लगाना है एम्पियर्स लॉ और निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना होता है बच्चों, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसके लिए एम्पियरियन लूप बनानी होती है। तो यहाँ पे दो क्वेरीज हैं। सबसे पहले लेट सपोज हमने ये मान लिया कि इसकी जो लेंथ है हमारी पूरी वो कितनी है, एल लेंथ का हमारे पास टॉरॉइड है। ठीक है, इसके बाद कंसीडर दैट ए सोलेनॉइड, ए टॉरॉइड हैविंग लेंथ एल, अब गाइस क्वेरी यहाँ पे ये आती है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ पे है। ओके गाइस, सबसे पहले एक पॉइंट मान लिया हमने, कोई इनसाइड है, मान लीजिए यहाँ पर है P, और ये टॉरॉइड के अंदर है, तो इसलिए हम बोल देंगे इसको कौन सा, P इनसाइड। ठीक है, एक पॉइंट हमने मान लिया P यहाँ पर, तो P जो सरफेस पर होता है वहाँ पे गाइस वर्ड बोलते हैं विद इन लूप, लूप के साथ में, चूंकि अभी लूप बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो विद इन लूप या ऑन द सरफेस। एक पॉइंट P यहाँ पर हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ हो सकता है ये वाला P कहाँ पॉइंट, इट बिकम्स आउटसाइड, तो PO मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, P इनसाइड, P ऑन सरफेस और P आउटसाइड। इन तीनों किसी एक पॉइंट पर हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, इन तीनों ही पॉइंट पर फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड को। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों P इनसाइड के लिए। तो फर्स्ट नंबर, एट इनसाइड to toroid, inside the toroid where toroid at point, कौन सा पॉइंट बच्चा बना है हमने हम लोगों ने, P inside, PI, where magnetic field have to be determined, magnetic field have to be determined, जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, इस पॉइंट पर, और अप्लाई करना है एम्पियर्स लॉ को। तो ऑब्वियसली बच्चों जब एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्या होगा जाके, उसके लिए हमें एम्पियरन लूप ड्रॉ करनी पड़ेगी। इससे पहले बच्चों जब हम लोगों ने सोलेनॉइड पढ़ा था तो वहाँ पे जो एम्पियरन लूप थी हमारी वो रेक्टेंगल थी, और यहाँ पर कैसी है, यहाँ पे फिर से सर्कुलर हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, आपके सिलेबस में 2 ही लूप बनती हैं, एक सर्कुलर बनती है और केवल सोलेनॉइड के लिए रेक्टेंगल बनती है। ठीक है गाइज, तो गाइज जहाँ पे फील्ड निकालना है वहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, एक हमें लूप बनानी पड़ेगी इस तरीके से। ये टॉरॉइड का सेंटर पॉइंट मान लिया हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा टॉरॉइड का सेंटर पॉइंट और कोई पॉइंट P इनसाइड यहाँ पे, तो इसके लिए हमने बना दी एक सर्कुलर लूप। ये हमारी क्या है, एम्पियरन लूप। और मैंने पहले बताया था गाइस एम्पियरन लूप की क्या खास बात होती है। एम्पियरन लूप की खास बात होती है कि वो बनाती है सिमेट्री। अब सिमेट्री चेक करते हैं बनती कैसे है। तो गाइज सबसे पहले जो पॉइंट P है उस पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे बनने वाला जो DL होता है उसका एंगल जो होता है वो कैसा होता है, इट रिमेन्स इक्वल ऑन द ऑल सरफेसेस दैट बिकम सिमेट्री। तो गाइज जैसे मान लीजिए ये लूप बनी हमारी, तो इस लूप में DL हमारा कहाँ जाएगा, इसी पे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसी पे बनेगा हमारा, तो ऑब्वियसली गाइज क्या होगा, इट बिकम्स एंगल कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज ए एम्पियरन लूप। तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ एन एम्पियरन लूप। एम्पियरन लूप कैसी है बच्चों, सर्कुलर, इनसाइड जहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ को।
तो गाइज क्या होगा, फ्रॉम लॉ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके गाइज, एक खास बात देखिए यहाँ पे, जब यहाँ से बैटरी से करंट जाएगा तो इसमें पूरे में जाएगा। क्या कोई भी करंट इस सोलेनॉइड के, इस टॉरॉइड के अंदर होगी क्या? नहीं बच्चों, केवल करंट कहाँ फिल होगा, करंट इस सरफेस से फिल होगा, इसके अंदर तो करंट होने वाला नहीं है। मीन्स इनसाइड द वैल्यू, इनसाइड द टॉरॉइड करंट कैसा रहेगा, करंट की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई है हमारा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट 0, तो बी डी एल इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 0। तो यहाँ से बी कितना हो जाएगा, 0। मतलब अगर अंदर कोई भी करंट नहीं है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा। फर्स्ट केस हो गया बच्चों, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा बच्चों, 0। एक पॉइंट हमने आउटसाइड लिया है, बिल्कुल सिमिलर यही तरीका, फिर से वही लूप बनाते हैं और लूप बनाने के बाद फाइनली एक पॉइंट हमारे पास ये आता है कि अब बाहर वाले सरफेस जहाँ पे पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, क्या उस पॉइंट पर बच्चों करंट होगा? नहीं। किसी भी टॉरॉइड में जब करंट फ्लो होगा तो केवल इस सरफेस में करंट फ्लो हो रहा है, कॉइल से बाहर हवा में करंट नहीं फ्लो होता है। दैट इज वाई गाइस, यहाँ पर भी क्या होगा कि इस केस में भी हम क्या बनाएंगे, लूप तो हम ड्रॉ करेंगे सेम वाली यही सर्कुलर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, लेकिन इस वाले केस में भी क्या हो जाएगा, आई बिकम्स 0, दैट इज वाई मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स ऑल्सो भी 0। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट केस हो गया। और सेकेंड में एट पी आउटसाइड, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ लैंग्वेज को, आप लिख देना सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। क्यों? बिकॉज आई इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम तरीका हमारे पास है कि हम लूप बनाते हैं, लूप बनाने के बाद ये शो करते हैं कि बाहर हमारा करंट ही नहीं है। जब एम्पियर्स लॉ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है और आई की वैल्यू पूरी कितनी है, 0। दैट इज वाई मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 0। तो 2 पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए बच्चों, कौन कौन से, एक इनसाइड वाला और एक आउटसाइड वाला। अब बच्चों हम लोगों को फाइंड करना है पी विद इन लूप या पी ऑन द सरफेस, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो टॉरॉइड की सरफेस पर है और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले वही कंडीशन फिर से लगानी पड़ेगी कि अगर हमें एम्पियर लॉ लगाना है तो ऑब्वियसली हमें एम्पियर लूप बनानी पड़ती है और इसके लिए यहाँ पे भी लूप कैसी बनेगी, सरफेस पर ही बनेगी, जहाँ पॉइंट होता है वहाँ पर सर्कुलर ही बनेगी जाके। मतलब इसके लिए एक लूप हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, ये हमारी क्या है, दैट बिकम्स द एम्पियरन लूप। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ता है उस पॉइंट पर हमें एक लूप ड्रॉ करनी पड़ती है जो कि बी और डी एल के बीच में सिमेट्री को बनाती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सरफेस पर है, और इस पॉइंट को बोलेंगे विद इन लूप। क्यों विद इन लूप बोलेंगे, क्योंकि वो लूप पर ही पॉइंट है और वो सरफेस पर है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पर बच्चों गाइस बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस। फिर से अप्लाई करेंगे इसके लिए कौन सा, एम्पियरन सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे और जो लॉ होता है हमारा कौन सा, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो बी और डी एल में एंगल बताइए बच्चों, तो ऑब्वियसली गाइस मैग्नेटिक फील्ड भी इसी पे बन रहा है और जो हमारा डी एल है वो भी इसी पर है, तो ऑब्वियसली गाइस कितना एंगल हो जाएगा, इट बिकम्स 0। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, इट बिकम्स 1। तो बी डी एल इक्वल टू बी वेक्टर बी डी एल इक्वल टू हो जाएगा बी डी एल cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे। ओके, अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे बी डी एल cos थीटा इक्वल टू 0, सॉरी cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 क्यों है भैया, क्योंकि डी एल भी इसी पे जा रहा है और बी पी इसी पे बन रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी पे बन रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, इट बिकम्स 0। तो यहाँ प्लेस करेंगे थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है म्यू नॉट आई। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं करंट के लिए कि टोटल करंट कितना बनेगा, जो करंट हमारा बन रहा है वो कितना बनेगा इसके लिए। तो सबसे पहले लेंथ L है और नंबर ऑफ टर्न्स हमने मान लिए कितने हैं, स्मॉल n। और गाइस याद कर लीजिएगा यहाँ पे इस वाले केस में खासकर याद कर लीजिए, सोलेनॉइड वाले केस में और टॉरॉइड वाले केस में नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू मान लिया हमने n। ठीक है, एंड n इक्वल टू होता है बच्चों स्मॉल n इंटू l। कैसे, जो हमारा स्मॉल n है वो नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ पर होता है। यूनिट लेंथ पे कितना है, मतलब यहाँ पे जो n है हमारा ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक कॉइल है और कॉइल में क्या होता है भाई, यहाँ पर रैप कर दिया, फिर रैप कर दिया, फिर बाय रैप कर दिया, तो एक पॉइंट पर यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, स्मॉल n है। तो लेंथ पूरी कितनी है बच्चों,
L, तो L का मल्टीपल हो जाएगा N इंटू L इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो गाइस जो करंट हमारा I हमने माना है वो टोटल करंट कितना बनेगा जाके, तो एक टर्न में मान लिया करंट कितना बन रहा है I, टोटल करंट कितना बन जाएगा। तो ऑब्वियसली गाइस जब एक टर्न्स में या स्मॉल n टर्न्स में बन रहा है करंट हमारा कौन सा I करंट बन रहा है, तो दैट गाइस यहाँ पे मान लेते हैं कि इस पूरे में कितना बनेगा। तो गाइस यहाँ पे जो करंट बनता है वो दैट बिकम्स, वो हो जाता है हमारा BDL इक्वल टू म्यू नॉट, वैल्यू ऑफ I हो जाएगी बच्चों NLI। NLI होने का रीज़न जो नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो एक में करंट हमने अगर I माना हुआ है तो ऑब्वियसली गाइस पूरे में करंट कितना बनेगा, तो ये NLI हो जाता है। इस तरीके से बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि पूरे में करंट जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बनेगा जाके वो कितने टाइम्स हो जाएगा। तो ऑब्वियसली गाइस नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैपिटल N की जगह पे NL प्लेस किया हमने और I करंट यहाँ प्लेस किया हुआ है। अब गाइस सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे BDL को इंटीग्रेट करना, तो B हमारा क्वेश्चन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL इक्वल टू म्यू नॉट NLI। DL, इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या होगा बच्चों, तो DL का इंटीग्रेशन करना मतलब DL को पूरा ऐड करना है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं DL पूरा कितना सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ DL बच्चों क्या हो जाएगी, इट बिकम्स द 2πr, ठीक है। तो यहाँ पर जो DL है हमारा वो कितना हो जाएगा 2πr, तो B इंटू 2πr, ठीक है। कंप्लीट लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी 2πr हो जाएगी जाके, 2πr इक्वल टू म्यू नॉट NLI। गाइज इसकी पूरी लेंथ कितनी है, तो इसकी पूरी लेंथ जो L होगी जाके वो भी हमारी कितनी बचेगी, इट ऑल्सो बी द 2πr, क्योंकि भाई लेंथ हमारी कहाँ है, यहीं सर्कमफ्रेंस ही तो बनाएगी ये पूरी लेंथ, और सर्कल है तो लेंथ हमारी पूरी जो L है उसकी सर्कमफ्रेंस बराबर हो जाएगी, तो दैट बिकम्स ऑल्सो बिकम्स 2πr। तो मतलब यहाँ पर जो हमारी L है वो कितनी हो जाएगी 2πr हो जाएगी बच्चों। तो इस हिसाब से यहाँ से बन जाएगा B इक्वल टू 2πr से 2πr क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होने पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट NI, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। और गाइज अगर फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद करिए लास्ट वाला, तो वहाँ पे देखा होगा सोलेनॉइड वाला जो फॉर्मूला आता है वही फॉर्मूला हमारा इसका भी डेवलप होकर आ रहा है। मीन्स टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड एक ही बनेगा। क्यों एक ही बनेगा भाई, है तो वही वाला, उसको गोल कर दिया है, कुछ नया तो नहीं आ गया इसमें। ओके गाइज, तो ये है हमारा टॉपिक कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। 3 पार्ट्स में हम लोगों ने किया है, आउटसाइड इनसाइड 0 रहेगा और ऑन द सरफेस में कितना निकलेगा B इक्वल टू म्यू नॉट NI। नॉर्मली इसको हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स पोर्शन के लिए।